सेट ऑफ व्हील्स जब एक रफ्तार से चलेगा तभी रथ सीधी दिशा में चल सकता है। अगर एक पहिया धीमा पड़ा तो दिशा गड़बड़ा जाएगी। तो हम आपसे अनुरोध भी करेंगे कि हाँ, कुछ कष्टों के साथ आप लोग भी अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रयासरत हों। जैसा कि हमने बताया, हम भी थोड़े से कष्ट उठा के करते हैं। रातों की नींद कभी कभी छोड़नी पड़ती है, कभी कभी रास्ते में चलते हुए भी करना। आपसे जितना अपनत्व मिला है उसके बदले में, उस हक से हम ये मांगते हैं आपसे कि आप अपनी रफ्तार हमारी रफ्तार से मिला करके आगे बढ़ने के बढ़ते हुए हमको सहयोग दें, जिससे कि बलरामपुर का न्यायिक परिवार प्रदेश में एक बहुत सम्मानजनक स्थान पा सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। कार्यक्रम के अंत में मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आवें और सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। मंच पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण और दत्ता भाइयों, आज आप लोग हमारे समारोह में शामिल हुए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और सौभाग्य सभा की गुजारिश। अध्यक्ष जी के अनुमति से सभा के समापन की घोषणा की गई। हेलो हेलो हेलो, सब लोग भोजन करके जाएंगे और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भोजन सब करके जाएंगे। अपनी बारी का इंतजार करते हैं, आराम से सब भोजन करके जाएंगे। कराने वाली अध्यापिका और सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों, राजकुमार जी की स्पीच के बाद हमें लगता नहीं कि किसी को कुछ बोलने को रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बोला ना, यहाँ पर निवर्तमान पदाधिकारी बहुत है, वर्तमान कम है, निवर्तमान ज़्यादा है। तो उस मेजॉरिटी को देख के हम भी अपने को आप लोगों में से एक समझने लग गए। हम भी निवर्तमान पदाधिकारी भूतपूर्व। और यह सही है कि जितनी समस्याएं आपने कही उसमें से कोई भी ऐसी नहीं है कि आपकी करीब करीब सब बात से सहमत हैं, सिवाय एक बात के जिसका ओपनली गुलाम नबी जी ने विरोध किया पंडाल से, उसका हम भी विरोध करते हैं। बाकी आपकी किसी बात का कोई विरोध नहीं है। आपको ध्यान नहीं आया किस बात का? आप ही के भाइयों में विरोध है। हाँ, वकील जैसे जैसे वकालत की उसका तजुर्बा बढ़ता है, वैसे वैसे वकील की जवानी चढ़ती है। तो वकील को तो कभी ये कहना ही नहीं चाहिए। हम जब वकील थे तब भी ये कहते थे, और नहीं है तब भी ये कहते हैं कि एलिवेशन का एक ही ड्रॉबैक है, वो है रिटायरमेंट। वकील का कभी रिटायरमेंट नहीं होता है, तो वकील को इसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। बस इस बात से आपके हम विरोध दर्ज करते हैं, बाकी किसी बात पे कोई विरोध नहीं। जिनसे चर्चा हुई है उनको हमारी ये अप्रोच मालूम है, बाकियों को हम आज के मौके पे ये बताने की कोशिश करेंगे कि मेरी अप्रोच ये रहती है किसी भी चीज़ की तरफ, चाहे प्रोफेशन हो या लाइफ हो या पर्सनल रिलेशंस हो, कभी भी शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं सेट करने चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म गोल सेट करने चाहिए। प्रोफेशन में यंगस्टर्स, जब हम यंग थे तो यही सीख के आए थे, और अब हम यंगस्टर्स को यही सलाह देते हैं, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट से मिली हुई सक्सेस लॉन्ग लिव नहीं होती है। यही अप्रोच हमारी समस्याओं की तरफ भी है। इमीडिएट रेड्रेस कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसको कहा जाता है कि ब्रशिंग द डर्ट अंडर द कारपेट, कि जो समस्या उसको दबा ढका दो, कुछ सुपरफिशियल सा कर दो, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। हमें अच्छा ये लगा कि सब समस्याओं को आप लोगों ने इतने सप्रेम, इतने मीठे ढंग से रखा, इतनी आत्मीयता से रखा, तो उसमें
अच्छा लगने की क्या बात है? अच्छा लगने की बात यह है कि हमें ये विश्वास हुआ कि आपको हम पे ये विश्वास है कि हम आपकी समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम उसके लिए प्रयासरत नहीं हैं, ऐसा किसी में संशय नहीं है। ये भरोसा आपको है कि प्रयास में समय लगता है। हम उसमें सिर्फ इतना जोड़ रहे हैं कि चूंकि हम समस्याओं के बड़े निदान चाहते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा समय लग सकता है। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें कि हमारा इससे पहले भी जहाँ के हम प्रशासनिक न्यायमूर्ति रहे, वहाँ से मेरा संबंध नहीं टूटा। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं और वहाँ शुरू हो गए, ये अच्छी बात है। तो हम अभी भी उसके टच में हैं, वहाँ की हमको प्रोग्रेस की जानकारी मिलती रहती है और अगर कोई अड़चन आती है तो उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं। तो आप लोग ये चिंता छोड़ दीजिए कि टेन्योर, जब आदमी कर्म पथ पे चल पड़ता है तो फिर कर्तव्य पथ पे जो मिला यह भी सही वह भी सही। आज बलरामपुर है, कल जब कुछ दूसरा होगा तो वो भी सही होगा, लेकिन उससे बलरामपुर से नाता टूट नहीं जाएगा। आप लोगों ने इच्छा व्यक्त करी कि जो जो अच्छा काम कर रहा है वो बलरामपुर से जुड़ा रह जाए। अच्छा लगा कि न्यायिक अधिकारियों से आप लोगों का इतना अपनापन हो गया है, लेकिन इतने अपनेपन का जो जानते, बहुत से न्यायिक अधिकारी बलरामपुर से बाहर भी जाना चाहते हैं, बड़ी वजहों से, बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स का ट्रीटमेंट, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि आपके इस प्रेम से नए अधिकारी डरे कि यहाँ अगर अच्छा किया तो बलरामपुर से निकलना संभव नहीं है। तो प्रेम उतना ही करिए जितना हजम हो। ओवरडोज न्यायिक अधिकारियों को अच्छा काम करने से डिटर न करने लग जाए। आप लोग दोनों तरफ से काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। जिला जज महोदय ने हमारे जितने जजमेंट्स देखे, हमें तो ध्यान भी नहीं थे कि, क्योंकि हम आगे चलते तो पीछे देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब इतने जजमेंट्स आप करें, एक जजमेंट हमें भी याद आया जिसकी रेलेवेंस इस मौके पर लग रही है। लीगल इशू अलग था, पार्टी नेम भी इत्तेफाक से उसका याद है, बनवारी लाल कंचल। इशू था कन्विक्शन का सस्पेंशन। इशू से मतलब नहीं, इशू डिसाइड करने के बाद एक दो पैरा लास्ट में ऐड किए थे, वो आप लोगों से शेयर करते हैं। ये जो कहा जाता है बराबर कि अधिवक्ता और न्यायाधीश दोनों न्याय रथ के पहिए हैं, इसको हमें उस जजमेंट में कहने का मौका मिला। ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो राजकुमार श्रीवास्तव जी ने कहा अपनी परेशानियों के बारे में कि ज़्यादा तेज़ काम करने से दिक्कत हो रही है। हाँ, कुछ दिक्कतें होती हैं। लंबे समय तक जुडिशल सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ा सा लेट बैक, थोड़ा सा स्लो रही है, इससे कोई डिनायल नहीं है। हम जो लोग काम का दबाव झेल रहे हैं, जज और वकील दोनों, वो इस दबाव बढ़ने के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप पे दबाव आ रहा है काम ज़्यादा करने का, इसलिए नहीं कि आपने काम नहीं किया। कुछ ऐसा रहा कि पहले काम कम भी था, तो ये फोर्स ही नहीं किया गया कि काम इतनी तेज़ी से बढ़ता जाएगा कि एक समय एकदम हाथ से बाहर निकल जाएगा। जब परिस्थितियां हाथ से बाहर निकलने लगती हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि वादकारी का विश्वास न्याय व्यवस्था से हटने का डर उत्पन्न हो जाता है। अगर वादकारी को ये लगा कि हमको समय से न्याय नहीं मिलेगा और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो कंपेल हो जाता है गैर न्यायिक तौर तरीके ढूंढने के लिए, और वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि वादकारी का, समाज का विश्वास न्याय व्यवस्था में बना रहे तो न्याय त्वरित मिलना चाहिए, और इसके लिए सभी को पेंस लेने पड़ते हैं, थोड़े से कष्ट होते हैं। हमने भी अभी रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा जल्दी करिए, इसलिए थोड़ी नींद आ रही है। रीज़न, कल आधी रात और आज सुबह जल्दी बैठ करके एक जजमेंट कंप्लीट करके अपलोड करा के, रात की नींद हमें भी अपनी छोड़नी पड़ती है।
और उसके बाद आप लोगों से मिलने का लोभ भी नहीं छोड़ सकते। ये ऑप्शन नहीं है कि नहीं आज वीकेंड है, हम दिन में थोड़ी देर घर पे आराम करेंगे। तो थोड़े पेन्स लेने पड़ते हैं समाज की बेहतरी के लिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए। रही बात आपके संसाधनों की कमी की, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम इससे अवगत हैं। हमने आपको बताया कि इसके हम थोड़े बड़े स्तर का सॉल्यूशन की चर्चा अभी भी हुई। आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा मेरे आने के बाद, इसलिए कि आते ही से जो जो बात आप लोगों ने बोली वही सब बातें हम आपकी तरफ से पहले अंदर बोल रहे थे और उसी पे विचार विमर्श चल रहा था। ये तो नहीं कहेंगे कि जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि निश्चय ही हो जाएगा। और जो जल्दी न्याय देने की कोशिश में भी एक बैलेंस बनाना होता है। ये सही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो एक जस्टिस वर्ड ही ऐसा है कि हर चीज के बीच में एक जस्ट इक्विलिब्रियम बनाना, हरी और डिले के बीच में भी एक जस्ट इक्विलिब्रियम बनाना। और ये एक आपकी शिकायत हमने कहा था, आई होप आप लोग इसको सही स्पिरिट में लेंगे, क्योंकि जब हम आपके बीच में आते हैं तो हम बहुत फॉर्मल नहीं रह पाते, अपने वर्ड्स को बहुत नाप तोल के नहीं। तो इसको इसी स्पिरिट में लीजिए जिस स्पिरिट में आपने कहा था कि हमने कहा एक तो त्वरित उपाय है आपके निदान का। आप कह रहे हैं ये जो हाईकोर्ट से डायरेक्शन हो जाते हैं इससे बड़ी दिक्कत होती है, तो ये तो बहुत आसान है। ये वाली पिटीशन अगर हम कल से डिसमिस करवाना शुरू कर दें मेरा भी ये कहने का मतलब नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन से हमने कहा तो हर चीज के एक से ज्यादा पहलू होते हैं। एक न्यायाधीश को एक न्यायिक संतुलन बनाना हर चीज में पड़ता है। जब आप लोग किसी जज की तारीफ करते हैं रिलीफ गिविंग, अनफॉर्चुनेटली हमको ये इल्ज़ाम बहुत सुनना पड़ता है। तो ये इल्ज़ाम ही है इसलिए कि उसी समय आप अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप विक्टिम के बारे में सोचें। विक्टिम क्या भाव रखेगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, या विक्टिम के परिवार वाले क्या भाव रखेंगे। तो एक न्यायाधीश को अपनी प्रशंसा या अपनी आलोचना से प्रभावित हुए बिना जो उसको न्यायपूर्ण लगता है अपने विवेक से वो करना होता है। हमेशा हर आदेश किसी के पक्ष में होता है तो किसी के विरुद्ध होता है। न्यायाधीश को इससे फर्क नहीं पड़ता है, अपने विवेक के अनुसार जो न्यायपूर्ण है वो किया जाता है। आपकी समस्याओं के लिए भी न्यायपूर्ण समाधान, उचित समाधान और दूरगामी प्रभावों का समाधान मिले, ऐसी मेरी प्रयास है और ऐसी शुभकामनाएं हैं। और जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ कहीं भी मेरी आवश्यकता है हम हमेशा की तरह आप लोगों के साथ खड़े हैं। हम ये मानते हैं कि प्रशासनिक न्यायमूर्ति होने का मतलब जनपद के न्यायिक परिवार का सदस्य, और जनपद